ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्या दिया है, इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पिंटू टेक्स 6 days more than those of निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। यहां पर बच्चों दो बच्चे हैं, एक पिंटू है और एक निशु है, और ये जो है एक पर्टिकुलर या सर्टन वर्क या काम कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों निशु जितना दिन लेती है वो काम करने के लिए, उससे ज्यादा 6 दिन पिंटू लेता है। ये यहां पर आपको दिया गया है। तो निशु कितना दिन लेती है वो आपको पता है क्या? नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेट निशु टेक्स हाउ मेनी डेज, फॉर एग्जाम्पल x डेज। ओके, और पिंटू कितना लेता है बच्चों? 6 दिन ज्यादा लेता है निशु से। तो यहां पे लिखता हूं मैं, पिंटू टेक्स हाउ मेनी डेज, 6 दिन ज्यादा, यानी x + 6 डेज। आगे, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन व्हाट 4 days। ये बात ध्यान में रखो बच्चों, जब वो दोनों वही काम करते हैं तो वो काम जो है वो दोनों मिलकर 4 दिन में खत्म करते हैं। तो हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक, यानी वो कितने दिन लेंगे, टू कंप्लीट द वर्क, यानी जो काम वो कर रहे थे वो काम कंप्लीट करने के लिए वो कितना दिन लेंगे, इफ दे वर्क अलोन। वही काम जब बच्चों वो उनको अलग अलग दिया जाएगा तो वो कितने दिन में काम करेंगे। निशु कितने दिन लगाएगी और पिंटू कितने दिन लगाएगा, ये यहां पर निकालना है। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको आपको पहले समझना जरूरी है। देखो यहां पर बच्चों मैं कुछ काम देता हूं, देखो आपके सामने यहां पर एक काम दिया गया है, ये एक काम है। अब फॉर एग्जांपल इस काम को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन लगते हैं। कितने दिन? 5 days। तो यहां पर एक दिन में कितना काम हुआ समझ के लो। 5 दिन लगते हैं ना, तो यहां पर बच्चों देखो ये पहले दिन इतना काम हुआ, फिर दूसरे दिन इतना काम होगा, फिर तीसरे दिन इतना काम होगा, फिर चौथे दिन इतना काम होगा, और ये 5वां दिन काम होगा। राइट? तो देख लो पहले दिन कितना काम होता है। पहले दिन ये जो पूरा काम है उसका 5वां हिस्सा, यानी 1/5 एक दिन में इतना काम होता है। एक टोटल काम बच्चों ये है, लगते हैं 5 दिन। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/5। फिर दूसरे दिन भी 1/5, फिर तीसरे दिन भी 1/5, फिर तीसरे दिन चौथे दिन 1/5, फिर 5वें दिन 1/5। और इनकी जब आप एडिशन करोगे, इन सबकी जब आप एडिशन करोगे तो क्या होगा देख लो। यहां पर ये जो नीचे वाला बेस है 5 वो सेम रहेगा, ऊपर क्या होंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, और टोटल बच्चों बन जाएगा 5/5, और 5 × 1 = 5। तो वापस तुम्हारा 1 काम आ जाएगा जो ये है। तो ध्यान में रखो कि अगर एक काम को 5 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है बच्चों? 1/5। उसी तरह से निशु कितने दिन लगाती है? x डेज। तो एक दिन में निशु कितना काम करेगी? वर्क डन बाय निशु, वर्क डन बाय निशु इन 1 डे, इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करेगी आपको पता है बच्चों। ये अगर 1/5 हो सकता है तो ये कितना होगा? 1/x। राइट? उसी तरह से कितना काम होगा? वर्क डन बाय नाउ पिंटू इन 1 डे, वो है बच्चों कितना? 1/, पिंटू लेता है x + 6 डेज। तो एक दिन में कितना होगा बच्चों? ये जैसे 1/5 आया वैसे 1/x + 6 डेज लेगा। कौन? पिंटू। ओके, अब दोनों मिलकर टुगेदर
यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में, टुगेदर दे टेक हाउ मेनी डेज, टुगेदर दे टेक हाउ मेनी डेज, टुगेदर दे टेक हाउ मेनी डेज, 4 डेज, राइट। तो उसी तरह से बच्चों अगर वो टुगेदर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, टुगेदर इन 1 डे हाउ मेनी पार्ट ऑफ वर्क दे विल फिनिश। बच्चों देखो यहां पे बच्चों हमने 5 डेज का एग्जांपल लिया था, तो एक दिन में कितना है 1/5 हुए। यहाँ पे बच्चों उन्होंने दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 4 डेज का, तो यहाँ पे बच्चों 5 के बदले हम क्या लिखेंगे 4, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/4, राइट। तो ये होगा 1/4, राइट। ये कंडीशन है आपके सामने। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे मैं पार्टीशन ले लेता हूं, ओके। चलो अब ध्यान से देखो, इन वन डे सिचुएशन देखो बच्चों, ये निशु का काम है एक दिन का, और फिर यह काम है पिंटू का एक दिन का, और बच्चों दोनों मिलकर निशु और पिंटू, ये दोनों मिलकर हो जाएगा, राइट ना। निशु एक दिन में कितना काम करती है वो, प्लस पिंटू एक दिन में कितना काम करती है वो काम किसके बराबर होगा बच्चों, दोनों जब एक दिन में काम करते हैं उसके बराबर। तो निशु कितना करती है 1/x, पिंटू 1/x+6, और दोनों मिलकर 1/4 डेज। तो निशु का काम प्लस पिंटू का काम एक दिन का, वही होता है बच्चों एक दिन का दोनों का काम, बराबर। तो इसको आप सॉल्व करोगे कैसे, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को आप x+6 से मल्टीप्लाई करोगे, x को x+6 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या करना है, x+6 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू x+6 प्लस 1 इंटू ये करोगे x इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो x+6 1 जा x+6 प्लस x 1 जा x अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, x इंटू x² प्लस x इंटू 6x इज इक्वल टू 1/4। देखो ऊपर x है, यहाँ पे भी x है, कितने x है 2x, तो 2x प्लस 6 ये बचा हुआ अपॉन x² प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। चलो आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x² प्लस 6 इंटू 1, यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 6। तो देखो x² प्लस 6x 1 जा x² प्लस 6x, और इधर 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8x, 4 6 जा 24। ओके अब देखो x² प्लस 6x, ये 8x प्लस है, लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 24 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा -4 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, इज इक्वल टू कुछ भी नहीं बचेगा यानी 0 रहेगा। ओके तो x² 8 में से 6 गए 2, गेट नंबर साइन -24 इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस कंडीशन को सॉल्व करते हुए। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप देख लो। तो बच्चों यहां पर मैं इसको पूरा रब कर देता हूं, क्योंकि अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 24 इक्वल टू 0, इसको हम ऊपर लिखेंगे। ये बच्चों में इसको पहले रब कर देता हूं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं आगे। क्या था इक्वेशन, x² - 20x - 24 इज इक्वल टू व्हाट 0, बराबर। ओके तो ये सारी चीजें थी। अब आपको क्या करना है बच्चों, 24 का ऐसे फैक्टर बोलो कि जिसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -2, ये बीच में वाला नंबर देख लो, 6 4 जा, ये जो साइन है ब्रैकेट का वो आएगा बड़े को, और इन दोनों को मिलकर बनना चाहिए नेगेटिव साइन, तो माइनस प्लस बनता है माइनस। तो यहां पे देखो x²
-6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब x स्क्वायर यानी क्या, x इंटू एक्स, 6 यानी क्या 6 इंटू एक्स, 4x यानी क्या 4 इंटू एक्स, और 24 यानी क्या 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। चलो x इन ब्रैकेट क्या बचा x माइनस 6 प्लस 4 इन ब्रैकेट क्या बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो x माइनस 6 कॉमन लेंगे हम, क्या बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का क्या होगा प्लस 0 प्लस 6, और इधर 0 माइनस 4, प्लस का क्या होगा माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 6 और x की वैल्यू यहाँ पे आई -4। अब एक दिन में जो काम है वो निगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे जो -4 आ गया है ना वो एक दिन का काम है ना बच्चों निशु का, तो निशु कांट डू वर्क निगेटिवली, तो x will not come equal to what -4, x is not equal to -4, why because work done cannot be what negative, या days यहाँ पे डेज बोला है ना x डेज, तो x डेज कैनॉट बी व्हाट नेगेटिव, तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया है आपका x इक्वल टू व्हाट 6। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट हम लिखते हैं यहां पर, रिजल्ट यहां पे लिखता हूं, रिजल्ट क्या है, निशु टेक्स हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट दैट वर्क, निशु लेती हैं 6 दिन 6 डेज, और पिंटू वही काम करने के लिए कितने दिन लेता है बच्चों, x प्लस 6 डेज, यानी x की वैल्यू 6 है, देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 प्लस 6 और 6 कितने 12 डेज 12 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों पिंटू जो है वो 12 दिन लेता है और ये जो निशु है वो लेती है 6 दिन। तो कंडीशन देखो बोला है पिंटू जो है वो 6 दिन ज्यादा लेती है निशु से, देखो निशु कितना है 6 और पिंटू है 12, यानी 6 दिन ज्यादा हो गए। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था।